हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो की हमारी टॉपिक है मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। दोस्तों, आज की इस टॉपिक को समझने से पहले हम पढ़ेंगे चालकता पर तनुकरण का प्रभाव, ताकि मोलर चालकता पे तनुकरण का प्रभाव हम अच्छे से समझ सकें। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं चालकता पर तनुकरण का प्रभाव, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक विलयन बनाया है। इस विलयन को बनाने के लिए हमने पहले जल लिया था और जल में हमने एक विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला था। आप जानते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस विलयन में आपको स्टार दिखाए गए हैं। ये स्टार बनाया है हमने विद्युत अपघट्य के आयनों के लिए। अब हम यहाँ से समझते हैं चालकता को। तो चालकता के बारे में हम जानते हैं कि चालकता जो होती है विलयन की 1 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए, इस विलयन का 1 मिलीलीटर का टुकड़ा हम लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक घेरा बनाया है। देखिए, इस विलयन के 1 मिलीलीटर में 4 आयन उपस्थित हैं और इन्हीं आयनों की वजह से इसमें चालकता होगी। अब बात करें यदि इसके तनुकरण करने पर क्या होगा, तो देखिए तनुकरण करने के लिए हम इसमें जल मिलाएंगे, क्योंकि जल मिलाने पर विलयन तनु हो जाएगा और तनु करने की क्रिया को ही हम तनुकरण कहते हैं। तो जब इस विलयन में हम जल मिलाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, यानी विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी। मात्रा बढ़ने को ही आप कहेंगे आयतन बढ़ जाएगा। देखिए, जल मिलाने के बाद आयतन जब बढ़ जाएगा तो जो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन थे वे रहेंगे तो उतने ही, क्योंकि हमने कोई नया विद्युत अपघट्य तो मिलाया नहीं है, जितना पहले था उतना ही है। लेकिन अब ये पूरे विलयन में फैल गए हैं और इनके फैलने की वजह से क्या हुआ है कि जो 1 मिलीलीटर का ये घेरा है, इसमें देखिए आयनों की संख्या पहले 4 थी लेकिन अब 2 हो गई है, अर्थात आयनों की संख्या घट गई है। और आप जानते हैं कि यदि 1 मिलीलीटर आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी तो विलयन का चालकता घट जाएगा। अर्थात जब हमने इसका तनुकरण किया तो विलयन की चालकता घट गई है। क्यों? क्योंकि 1 मिलीलीटर आयतन में आयनों की संख्या घट गई है, इसलिए चालकता घट जाएगी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लिखते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे वैद्युत अपघट्य विलयन का तनुकरण करने पर, अर्थात आयतन बढ़ाने पर, क्योंकि तनुकरण करेंगे तो आयतन बढ़ेगा ही, आयनों का घनत्व घट जाता है। घनत्व का मतलब है वो कितने पास पास हैं। तो जब हमने आयतन बढ़ाया तो देखा कि आयन दूर दूर हो गए, अर्थात घनत्व घट गया। अतः विलयन के प्रति एकांक आयतन में, या आप कह सकते हैं प्रति मिलीलीटर में, आयनों की संख्या घट जाती है और जिससे विलयन की चालकता भी घट जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। और भी अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप अपने कन्फ्यूजन को और अच्छे से क्लियर कर पाए। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पे हम एक संबंध लिख सकते हैं आयतन और चालकता के मध्य। हम लिख सकते हैं कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि कप्पा यानी कि चालकता आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ होगा कि यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगी। और आपने अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से कि जब हमने यहाँ पर तनुकरण किया, अर्थात आयतन बढ़ाया, तो चालकता घट जाती थी, क्योंकि आयनों की संख्या 1 मिलीलीटर में घट जाती थी। तो उम्मीद है ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज की हमारी मुख्य टॉपिक है मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपको मोलर चालकता अच्छे से समझ में आती हो, जिसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था मोलर चालकता को। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहां से मोलर चालकता वाली वीडियो को देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मोलर चालकता वाली वीडियो में हमने एक सूत्र पढ़ा था मोलर चालकता के लिए, लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे V। ये सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है ये भी मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था। इस सूत्र में लैम्डा m मोलर चालकता है, कप्पा यहाँ पर चालकता है और V है विलयन का आयतन।
या विलयन का वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला होता है। इस सूत्र के आधार पर हम 2 बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली बात हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल वी, और दूसरी बात हम लिख सकते हैं लैम्डा एम प्रोपोर्शनल कप्पा, यानी कि मोलर चालकता आयतन के समानुपाती होती है और हम लिख सकते हैं मोलर चालकता चालकता के समानुपाती होती है। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, और इस संबंध का अर्थ होगा कि यदि हम कप्पा यानी कि चालकता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने चालकता और आयतन में एक संबंध पढ़ा कि चालकता जो होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगी, और जब चालकता घट जाएगी तो मोलर चालकता भी घट जाएगी, जबकि ये संबंध कहता है कि आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि एक संबंध तो कह रहा है कि आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और दूसरा संबंध कह रहा है कि आयतन बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी, और चालकता घटेगी तो मोलर चालकता भी घटेगी। तो एक्चुअल में होगा क्या कि आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान रखिएगा कि आयतन बढ़ाने का अर्थ है विलयन का तनुकरण करना या विलयन को तनुकरण करना। तो आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी या घटेगी, इस बात को हम समझ सकते हैं प्रयोगों द्वारा। तो जब यहाँ पे प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि मोलर चालकता के लिए आयतन एक अधिक प्रभावी कारक है, यानी कि मोलर चालकता का मान आयतन पर अधिक निर्भर करता है और चालकता पर कम निर्भर करता है। इसलिए यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो आयतन के अनुसार हम सीधे कह देंगे कि मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि आयतन ही यहाँ पर प्रभावी कारक है। अब क्वेश्चन ये है कि आयतन प्रभावी कारक क्यों है? क्योंकि प्रायोगिक रूप से यह देखा जाता है कि जब हम आयतन बढ़ाते हैं तो चालकता के मान में कमी तो होती है, लेकिन आयतन में यदि हम 4 यूनिट की वृद्धि करते हैं तो चालकता में कमी मात्र 2 ही यूनिट की होती है। तो यहाँ पर जो आयतन का परिवर्तन है वो अधिक प्रभावी है, क्योंकि वो अधिक है मात्रा में, तो वो अधिक प्रभावी है इस चालकता की अपेक्षा। यानी मोलर चालकता का मान जो होगा वो आयतन पे अधिक निर्भर करता है। तो देखिए अब बात को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लिखेंगे प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि मोलर चालकता के लिए आयतन, या आप कह सकते हैं मोलरता क्यों कहा गया ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आप आयतन को लेकर चलिए। तो हम कहेंगे प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि मोलर चालकता के लिए आयतन अधिक प्रभावी कारक होता है, अतः आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, और आयतन बढ़ाने को ही आप कहेंगे तनुकरण करना। तो आयतन बढ़ाने पर अर्थात तनुकरण करने पर मोलर चालकता बढ़ती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मोलर चालकता पर तनुकरण का क्या प्रभाव होता है और कैसे ये प्रभाव होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ब्रैकेट में मोलरता, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मोलर चालकता के लिए हम एक दूसरा सूत्र भी जानते हैं। हम लिखते हैं लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000/m। यहाँ पर लैम्डा एम मोलर चालकता है, कप्पा यहाँ पर चालकता है, और कैपिटल एम यहाँ पर है मोलरता। और इस सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलरता के, और हम जानते हैं मोलरता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है आयतन की। अर्थात यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता का मान कम हो जाएगा, और जब मोलरता का मान कम हो जाएगा तो इस संबंध के आधार पर हम कहेंगे कि मोलरता का मान कम हो जाएगा तो मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आयतन अधिक प्रभावी कारक है, या आप कह सकते हैं मोलरता अधिक प्रभावी कारक है, क्योंकि ये सूत्र जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे मोलरता अधिक प्रभावी है। और ध्यान रखिएगा कि जो चालकता है ये दोनों ही सूत्रों से या हमेशा मोलर चालकता के लिए चालकता एक कम प्रभावी कारक होगा, या आप कह सकते हैं अप्रभावी कारक होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं अर्थात आयतन बढ़ाने पर मोलरता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।